Hello, students. I hope you are studying well at home. Today, I am going to start our second chapter Computer Networks for junior classes, class 6 to 8. Networks in use today. आज वर्तमान समय में नेटवर्क या कहीं कंप्यूटर नेटवर्क का बृहद रूप से इस्तेमाल किया जाता है in the area of business, government, defense, science, technology, even in home applications such as social networking. So, we will discuss about computer networks further. First of all, what is a network? When two or more devices are connected in such a way that they can share their data. जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस कंप्यूटर उपकरण जुड़ते हैं और वो अपना डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन एज वेल एज देयर रिसोर्सेज देन इट फॉर्म्स नेटवर्क और इससे एक कंप्यूटर जाल तैयार होता है दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क इसके बहुत सारे टाइप्स हैं कंपोनेंट्स हैं आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क देयर आर बेसिकली 5 components of network. These are sender, receiver, message, medium, and protocol. Sender. What is a sender? A device or a computer that sends the data. एक ऐसा उपकरण जो सूचनाओं को भेजता है या संप्रेषित करता है रिसीवर अ डिवाइस और अ कंप्यूटर दैट रिसीव्स द डेटा रिसीवर क्या काम करता है जो भेजी गई सूचना को रिसीव करता है ग्रहण करता है डिकोड करता है मैसेज इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इट मे बी टेक्स्ट इमेज साउंड और वीडियो एक ऐसा मैसेज जो सेंडर द्वारा भेजा गया और रिसीवर द्वारा रिसीव किया गया सेंडर द्वारा एनकोडेड और रिसीवर द्वारा डिकोडेड जो मैसेज है उसे मैसेज की कैटेगरी में रखा गया है या सूचना भी इसे कह सकते हैं देन मीडियम A transmission medium is a physical path through which the data flows from sender to receiver in the form of a cable, fiber optics, radio waves can be the medium. जो डाटा संप्रेषण किया जाता है उसे किस माध्यम से भेजा जाना है वो या तो वायर के थ्रू जाएगा या वायरलेस तकनीक के द्वारा भेजा जाता है एंड फिफ्थ वन इज प्रोटोकॉल अ सेट ऑफ रूल्स दैट मैनेज डेटा कम्युनिकेशन इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस प्रोटोकॉल एक तरह के रूल्स और रेगुलेशन नियम कानून हैं जो सेंडर रिसीवर और मैसेज को यूज करने के लिए मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं नेक्स्ट वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर component that connects a computer to a computer network
एक ऐसा कंट्रोलर, एक ऐसा कंपोनेंट जो एक कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है। NIC is used to connect a device to a LAN, local area network. ये कार्ड के माध्यम से हम लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ पाते हैं। The LAN is usually connected to a ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वो LAN इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट सर्व कर पाते हैं। और इसे यूज़ करने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, और इस तरह के नेटवर्क यूज करने के लिए हम कुछ मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक्स। कई तरह के नेटवर्क केबल्स, चाहे वायर्ड हों या वायरलेस हों, वो हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ let's talk about networking connectors and ports. You must have seen some common computer ports and connectors such as RJ45, F-type connectors, VGA, HDMI. Yes, I think आप लोगों ने देखा होगा। USB पोर्ट हमारे मोबाइल फोन्स में भी होते हैं, उसे मिनी USB कहते हैं। आजकल वो C टाइप जैक के रूप में आ रहा है, और USB यूनिवर्सल सीरियल बस आप कंप्यूटर्स डेस्कटॉप में भी देखते हैं। एक आता है RJ45 रजिस्टर्ड जैक, ये कॉमनली यूज होता है इन LAN connections. It is a standard type of connector for network cables. जो आपके घरों में इंटरनेट आता है, जिस केबल और के माध्यम से, जिसमें RJ45 जैक लगा होता है। Most commonly seen in Ethernet cables and net. Some common network cable types you can see over here. Unshielded twisted pair, इस तरह की केबल आती है जिसमें 8 वायर्स होती हैं। और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP, जो एक ऐसे केबल आते हैं जिसमें बाहर से सील लगी होती है, एक तरह की मैश लगी होती है। और कोएक्सियल केबल, ये आपने देखी होगी DTH कनेक्शन में, जो आपके सेट ऑफ बॉक्स पे लगी होती है, उसे बोलते हैं कोएक्सियल केबल। एंड फाइबर ऑप्टिक्स, very fast and effective cable for networking, transforming of data from one place to another place. काफ़ी तेज़ी से इसमें डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में डाटा ट्रांसफ़र काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। और अब कुछ पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। ये कॉमनली यूज होते हैं कंप्यूटर्स में। आजकल इसका रूप हो गया है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ने इसकी जगह ले ली है। और भी कई तरह की
जैक्स और कनेक्टर्स और पोर्ट्स के बारे में आप सीनियर क्लासेस में जानेंगे। नेक्स्ट, नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं जिससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ पाते हैं। ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, रिपीटर, एटसेट्रा। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमारे घरों में या तो केबल के माध्यम से या फिर सीधे डायरेक्टली वायरलेस रूप में हम राउटर के माध्यम से या मॉडेम के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार हैं, ये जानेंगे। There are mainly 4 types of computer network. PAN, Personal Area Network; LAN, Local Area Network; WAN, Wide Area Network; and MAN, Metropolitan Area Network. Personal Area Network. What is it? The smallest and most basic type of network. A PAN is made up of a wireless modem, a computer or two, phones, printers, tablets, etc. पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी व्यक्तिगत क्षेत्र में या एक छोटे एरिया में किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया नेटवर्क, और जो वायरलेस मॉडेम या राउटर से स्थापित किया जा सकता है, जिससे एक या दो कंप्यूटर, फोन्स या प्रिंटर, टैबलेट्स, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ सकती हैं और एक पर्सन के आसपास ही ये सब चीज़ें घूमती हैं या इर्द गिर्द काम करती हैं विद इन अ बिल्डिंग, विद इन रूम और टू। एक छोटा सा नेटवर्क जो एक कमरे में या एक बिल्डिंग में काम करता है और जिसके माध्यम से कई डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, LAN. LANs are the most frequently discussed networks. One of the most common, one of the simplest type of network. लोकल एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे सरल भी है। LAN connect groups of computers together across short distances. और LAN एक लिमिटेड एरिया में शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है विद इन ए बिल्डिंग और बिटवीन ए ग्रुप ऑफ 2 और 3 बिल्डिंग्स। वो एक बिल्डिंग में हो सकता है या एक दो या दो से अधिक बिल्डिंग में इसका कनेक्शन हो सकता है। टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जिससे माध्यम से हम सूचनाएं का आदान प्रदान करते हैं या रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, स्लाइटली
more complex than a LAN. ये लोकल एरिया नेटवर्क से काफ़ी बड़ा होता है. A WAN connects computers together across longer physical distances. और वाइड एरिया नेटवर्क काफ़ी दूर दूर तक फैला होता है, लॉन्गर एरिया डिस्टेंस. इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज a type of WAN, wide area network. Next one is metropolitan area network. MAN is a computer network that interconnects users with computers resources in a geographic region of the size of a metropolitan area. एक ऐसा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रीज हों, लार्ज पॉपुलेशन हो, सर्विस सेक्टर हो, या एक ऐसा बड़ा शहर जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं, वहाँ जो नेटवर्क यूज़ होता है उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन. और भी तरह के नेटवर्क आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. अब बात करते हैं कुछ वायर्ड और नॉन वायर्ड या वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में. वायर्ड नेटवर्क यानी कि जहाँ पर केबल्स या वायर्स की बात की जाती है या उपयोग किया जाता है, वो सीधे रूप से वायर्ड नेटवर्क में आता है. इन कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी, द टर्म वायर्ड is used to differentiate between wireless connection and those that involves cables. जहाँ पर केबल्स यूज होती हैं वहाँ पर हम वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं. A wired setup uses physical cables to transfer data between different devices and computer systems. और इन केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है. The cables can be copper wire, twisted pair of fiber optics. ये कॉपर वायर हो सकती हैं या ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल हो सकती है या फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है. ये कुछ नेटवर्किंग केबल्स के टाइप है. वायर्ड नेटवर्क इज यूज टू कैरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन एंड टू अदर्स. और इन केबल या वायर के माध्यम से डाटा किस रूप में जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से डाटा ट्रेवल करता है. मोस्ट वायर्ड नेटवर्क्स यूज ईथरनेट केबल्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कनेक्टेड पीसीज. और अधिकतर जो वायर्ड नेटवर्क है वो क्या यूज करते हैं? ईथरनेट केबल्स. वायरलेस नेटवर्क refers to the use of infrared or radio frequency signals to share information and resources between devices. वायरलेस नेटवर्क एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसमिशन का काम करता है वो बिना केबल के करता है, जो इंफ्रारेड या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से किया जा सकता है. वायरलेस टेक्नोलॉजीज आर डिजाइंड टू रिड्यूस द टाइम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड बाय द केबल्स. वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज समय बचाने के लिए और सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, जो आमतौर पर केबल नेटवर्क में नहीं पाया जाता, क्योंकि केबल नेटवर्क खराब हो सकता है, टूट सकता है या कम स्पीड देता है.
Wireless network does not use wires for data or voice communication. It uses radio frequency waves and mentioned above. Many types of wireless devices are available today. For example, cellular mobile, handheld PCs, satellite receivers, laptops, PDAs, wireless sensors. These are the examples of wireless networks and devices. Thanks for watching our today's topic. Computer network ends here.